बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास, उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कपल क्या होता है, ठीक है। और हम जो है कपल के रिलेटेड एक रिज़ल्ट हमारे पास जो है होल्ड करता है, जिसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ कपल। वो हम कैलकुलेट करेंगे कि मोमेंट ऑफ कपल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कपल की स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। टू इक्वल unlike two equal unlike parallel forces whose whose line of whose line of action is not same form a couple। ठीक है। दो ऐसी फोर्सेस जो क्या हो, जिनकी स्ट्रेंथ जो है, जिनकी मैग्नीट्यूड जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो, और वो क्या होनी चाहिए, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम यहाँ पे दो फोर्सेस बनाएं, फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है, इसके ऊपर एक फोर्स पी लग रही है, दूसरी इस तरफ इसके ऊपर लग रही है -p। तो ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल तो हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही हैं, कैंसिल आउट कर रही हैं। लेकिन इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, ठीक है। ये इसी पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हैं। जो पॉइंट फोर्स पी है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ये पूरा, और -p का भी यही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो ये एंटी पैरेलल नहीं है, ये बेसिकली एक ही प्लेन के ऊपर पड़ी हैं, और इनका लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, हमारे पास सेम ही है, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं कि हमारे पास जो है कपल की डेफिनेशन को कौन सी फोर्स सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक फोर्स ले लेते हैं P, जिसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है। इसी तरह यहाँ पे हम एक और फोर्स ले लेते हैं, ठीक है, जिसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये वाला है, ठीक है। तो ये P है, ये -p है, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, डिफरेंट है। जो P की स्ट्रेंथ है -p की भी वही ही स्ट्रेंथ है, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है हमारे पास वो क्या है, सेम नहीं है। दूसरे नंबर पे ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। ये फोर्स इस फोर्स की क्या है, पैरेलल, लेकिन अनलाइक इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, ठीक है। और इनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, डिफरेंट। तो इस तरह की जो फोर्सेज हैं दो, ये हमारे पास कपल को जनरेट करेंगे। आइए हम इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ मूव करते हैं। इट इज़, अब हम डिनोट करते हैं कपल को, हम डिनोट कैसे करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय P, -p, ठीक है। और ये इसको इस तरह हम शो करते हैं, ठीक है। अब फोर्स P से -p के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करें, या मतलब परपेंडिकुलर ड्रा करके एक लाइन खींचे, तो फोर्स P के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर -p तक का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। द परपेंडिकुलर द परपेंडिकुलर द परपेंडिकुलर जी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन the perpendicular distance between P and -p is called, जो हमारे पास P फोर्स है उसके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दूसरा -p फोर्स है उसके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो डिस्टेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्म ऑफ द कपल कहते हैं। इस कॉल्ड आर्म ऑफ द कपल, उसको हम कहते हैं आर्म ऑफ द कपल। एंड it is denoted by small d, ठीक है। तो ऐसी फोर्सेस, ये एक फोर्स P है, ये -p है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, अनलाइक है, कि एक ही तरफ नहीं, इनकी डायरेक्शन एक ही इस तरफ डायरेक्शन है, दूसरे की उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैं, ठीक है। और दो इक्वल फोर्सेज हैं, दो इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेज, जिनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन इसका है, ये लाइन ऑफ एक्शन इसका, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो हमारे पास वो और हो रहा है। तो इस तरह की जो दो फोर्सेज होंगी वो क्या प्रोड्यूस करेंगी। ये देख रहे थे कि कपल हमारे पास कब जनरेट होगा, कब हम उसकी बात कर सकते हैं कि दो इक्वल फोर्सेस होंगी। जैसे ये दो इक्वल फोर्सेस हैं, ठीक है, और अनलाइक पैरेलल हैं, ठीक है। ये पैरेलल तो हैं लेकिन अनलाइक है कि इन P की डायरेक्शन और -p की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। और
इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी क्या है, सेम नहीं होना चाहिए। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन फोर्स ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन फोर्स ये है, तो इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन फोर्स भी डिफरेंस है। तो ये कपल प्रोड्यूस करेंगे। कपल को हम मैथमेटिकली इस तरह से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और फोर्स पी से लेकर परपेंडिकुलर अगर हम डिस्टेंस लें दूसरी फोर्स के ऊपर, जो हमारे पास दूसरी फोर्स है, इसके अनलाइक पैरेलल फोर्स दूसरी जो है उसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें, तो उसको हम नाम देते हैं आर्म ऑफ द कपल, और उसको किससे डिनोट करते हैं, डी से। अब यहाँ पे हमारे पास एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसको हम लिख लेते हैं एज, दूसरे हम एज द effect of a couple upon rigid body produce a rotation, ठीक है। अगर हम कपल की बात कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर एक रोटेशन पैदा होगी, ठीक है। therefore we have to calculate moment of a कपल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ कपल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बॉडी जब कपल की बात कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर रोटेशन पैदा होगी, तो उस रोटेशन की वजह से उसके अंदर जो है हम उसका क्या कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट ऑफ द कपल कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं। जी, मोमेंट ऑफ कपल हमारे पास है, इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। लेट अ कपल, हमारे पास एक कपल प्रोड्यूस हो रहा है, जो दो फोर्सेस एफ और माइनस एफ जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं उनकी वजह से पैदा हो रहा है, इज एक्टिंग ऑन अ rigid body when force F act at point A, हम इसको भी ग्राफिकली समझते हैं, and minus F at point P, ठीक है। हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, फॉर एग्जांपल उस रिजिड बॉडी के ऊपर एक फोर्स F लग रही है, ठीक है, और एक अनलाइक पैरेलल फोर्स ये वाली, ये दो फोर्सेस हैं एफ और माइनस एफ, ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, और इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कपल प्रोड्यूस हो रहा है। जो हमारे पास एफ फोर्स है वो पॉइंट ए के ऊपर एक्ट कर रही है, और जो हमारे पास माइनस एफ फोर्स है ये पॉइंट बी के ऊपर एक्ट कर रही है, ठीक है। जैसे हमने लास्ट टाइम टॉपिक किया था मोमेंट ऑफ द फोर्स, तो उसके अंदर हमने देखा था फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स एफ अमल कर रही है हमारे पास। तो इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट ए पड़ा हुआ है और जिस पॉइंट ओ के गिर्द ये मूव कर रही है उसको ओ का नाम दे लें, तो ओ से लेकर इस पॉइंट तक का जो फासला होता है इसको हम आर का नाम देते हैं। और मोमेंट ऑफ द फोर्स हमने इसके लिए कैसे कैलकुलेट किया था, उसको हमने एम से शो किया था, और वो कैसे होता है, आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है। तो सेम इसी तरह से ये किसी पॉइंट के गिर्द जो है बॉडी जो है हमारे पास रिजिड बॉडी जो है किसी पॉइंट, फॉर एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारे पास जिसके गिर्द ये बॉडी रोटेट कर रही है वो पॉइंट पी है। तो पी से लेकर इसके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक ये वाला फासला हमारे पास क्या होगा, ये आर होगा। और इसी तरह इसके इस तक का जो पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन तक फोर्स का जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, आर होगा। ये हमारे पास एफ था, ये माइनस एफ था, तो ये कपल प्रोड्यूस कर रहे थे। ये फोर्स जो है ए के ऊपर ऑपरेट हो रही थी, ये फोर्स बी के ऊपर ऑपरेट हो रही थी। तो हमने एक पॉइंट पी लिया जिसके गिर्द जो हमारे पास जो बॉडी है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो हमने पॉइंट ए पी से लेकर उसके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ तक का फासला लिया, और पॉइंट पी से लेकर जो हमारे पास माइनस एफ फोर्स थी उसके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे हमने जो है लाइन खींची है, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ पे गौर करें तो इसका जो मोमेंट ऑफ द कपल है वो किसके इक्वल आएगा, देन नाउ
take any point P in the plane of the couple। ठीक है, जहाँ पे कपल प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे हमने पॉइंट पी लिया, उसको ए और बी से हमने मिला दिया। तब हमारे पास जो मोमेंट ऑफ कपल है, देन मोमेंट ऑफ कपल अबाउट पॉइंट पी, जो हमारे पास मोमेंट ऑफ कपल है पॉइंट पी, वो हम कैसे देंगे, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मोमेंट ऑफ कपल दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ एफ अबाउट पी। इसकी बेसिकली क्या होगा, मोमेंट अबाउट पी फॉर दिस फोर्स एंड मोमेंट अबाउट पी फॉर माइनस एफ फोर्स, दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मोमेंट प्लस मोमेंट ऑफ माइनस एफ अबाउट पॉइंट पी, तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास एफ फोर्स की वजह से मोमेंट हमारे पास पी के गिर्द पैदा हो रहा है उसको, और जो माइनस एफ की वजह से मोमेंट पैदा हो रहा है उन दोनों को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पी, मोमेंट ऑफ माइनस फोर्स, ठीक है, अबाउट पी, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पी से लेकर पी ए इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लेंगे इस फोर्स के साथ, ये मोमेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा फोर्स एफ के लिए। ठीक है, और फिर हम क्या लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे प्लस, और यहाँ पे हम मोमेंट लेंगे, मोमेंट ऑफ द फोर्स फॉर माइनस एफ, तो उसके लिए क्या आएगा, पी बी। ठीक है, पी बी मल्टीप्लाई बाय माइनस एफ। ठीक है, दैट इज़ माइनस एफ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा बेसिकली हमने क्या किया है, पी ए, ये जो हमारे पास डिस्टेंस था इसका क्रॉस प्रोडक्ट एफ के साथ लिया, तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स फॉर फोर्स एफ अबाउट पी आ गया। इसी तरह हमने पी ए क्रॉस माइनस एफ लिया, तो ये मोमेंट फॉर माइनस एफ आ जाएगा। ठीक है, अबाउट द पॉइंट पी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो अगर माइनस को बाहर लेके आएँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा पी ए माइनस एफ बी। ठीक है, और ये दोनों फोर्स एफ में से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, एफ में मीन्स क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और दरमियान में इनके क्या आ रहा था, क्रॉस प्रोडक्ट, ये हम ले लेंगे। अब हमें पी ए और माइनस एफ बी इसकी वैल्यू चाहिए। नाउ अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इस पॉइंट डी को पॉइंट ए के साथ ज्वाइन कर दें, ठीक है, और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन हम ऐसे लगाएं और इसकी डायरेक्शन ऐसे लगाएं, तो ये रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, अगर हम इस रिजल्टेंट को कैलकुलेट करना चाहें कि हमारे पास जो है पी ए, ये वाला जो रिजल्टेंट बनेगा, पी ए रिजल्टेंट हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू, पी ए की वैल्यू निकालना चाहे तो उसके हमारे पास क्या होगा, पी बी प्लस बी ए, इन दोनों के सम के इक्वल आएगा ये जो रिजल्टेंट पी है। बेसिकली हमने क्या किया, ये लाइनें लगाई, ठीक है, और हमने पी ए को जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो पी ए किसके इक्वल आएगा, पी बी प्लस बी ए के इक्वल आएगा। ठीक है, हमने बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू है वो निकालनी है इनकी, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे हमारे पास बी पी था, तो यहाँ पे बी, सॉरी एफ पी बी था, तो इसको पी बी सॉरी कर लें। ठीक है, ये पी बी है। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम देखें तो पी ए इधर रहने देते हैं, ठीक है, और पी बी को इधर लेके आते हैं, तो पी ए माइनस पी बी, इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, बी ए के इक्वल आ जाएगी। तो जहाँ पे पी ए माइनस पी बी लिखा हुआ है, पी ए माइनस पी बी लिखा, वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, बी ए लिख लेंगे। इसको क्वेश्चन नंबर ए का नाम दे देते हैं। नाउ ए बिकम्स, तो ए हमारे पास क्या बन जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ के इक्वल आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आएगा, मोमेंट ऑफ कपल आएगा, मोमेंट ऑफ कपल हमारे पास इसके इक्वल आएगा। अब इस बात से हमें क्या पता चलता है, ये हमारे पास यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट के तौर पे हम इसको लिखते हैं, मोमेंट ऑफ कपल, एम से मोमेंट ऑफ कपल है, मोमेंट ऑफ कपल फॉर फोर्स एफ माइनस एफ इज इक्वल मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ अ
सिंगल फोर्स कि हमारे पास जो मोमेंट ऑफ कपल है वो बेसिकली किसके इक्वल आता है, एक सिंगल फोर्स के मोमेंट के इक्वल आता है, ठीक है, अबाउट द पॉइंट बी वेयर बी लाइज ऑन फोर्स एफ। तो इसको हम समझते हैं ज़रा। बेसिकली हमने मोमेंट ऑफ कपल हमने कैलकुलेट किया। बेसिकली हमने ये बताया, ये फिगर बनाई कि हमारे पास एफ़ और माइनस एफ़ दो हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस थे, इनकी वजह से कपल प्रोड्यूस हो रहा था, हमने ये बताया। उसके बाद हमने बताया कि किस पॉइंट के गिर्द वो पैदा हो रहा है, हमने किस पॉइंट के गिर्द हमारी बॉडी रोटेट कर रही है, पी के। तो हमने पी से ए और पी से बी को मिलाया और यहाँ पे हमने मोमेंट ऑफ फोर्स को यूज़ करते हुए हमने मोमेंट ऑफ कपल कैलकुलेट किया, ठीक है, दोनों फोर्सेस को ऐड किया, तो ये हमारे पास फोर्स बनी। जब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक ये रिलेशन बना है, और ये रिलेशन हमारे पास क्या बता रहा है कि मोमेंट ऑफ कपल, जो कपल पैदा हो रहा है फोर्स एफ़ और माइनस एफ़ की वजह से, इज़ इक्वल टू, वो किसके बराबर है, द मोमेंट ऑफ सिंगल फोर्स। इन दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स को ले लें आप, ठीक है, उसके इक्वल है, इन दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स के मोमेंट के इक्वल है हमारे पास। ये फोर्स एफ है और इन दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स के मोमेंट के इक्वल है, मोमेंट ऑफ द मोमेंट ऑफ सिंगल फोर्स के इक्वल आता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे बात ये है कि और ये किसके गिर्द होता है, अबाउट द पॉइंट बी, कि हमारे पास ये पॉइंट बी के गिर्द है, वेयर बी लाइज ऑन एफ। फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाली फोर्स ले रहे हैं तो बेसिकली जो आपकी बॉडी है वो पॉइंट बी के गिर्द यहाँ पे रोटेट नहीं कर रही। ये पॉइंट हमें ये बता रहा है कि जब हम मोमेंट ऑफ कपल कैलकुलेट करते हैं तो मोमेंट ऑफ कपल जो है वो एक फोर्स का मोमेंट ऑफ द सिंगल फोर्स के इक्वल आता है, किसी फोर्स के सिंगल मोमेंट के इक्वल आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फोर्स एफ ले रहे हैं तो ये फोर्स एफ के जो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स है इसके गिर्द नहीं मूव कर रहा होगा, जो दूसरी फोर्स होगी हमारे पास उसके पॉइंट बी के गिर्द रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस पे एफ लगा लेते हैं। तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ कपल है वो एक फोर्स जो हमारे पास है उसके मोमेंट के इक्वल होता है। जो कपल हमारे पास होता है, मोमेंट ऑफ कपल होता है, वो बेसिकली क्या होता है, मोमेंट ऑफ सिंगल फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है। और किस पॉइंट के गिर्द होता है, जो दूसरी फोर्स हमारे पास होती है उसके जो पॉइंट होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उसके गिर्द हमारे पास जो है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इंशाल्लाह उसको पूछिएगा, उसको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।